वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 जून 2022 और 10 जून 2022 से करंट अफेयर्स की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाना और पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने जैसे उद्देश्यों को पूरा करना है। तो ये 9 जून को मनाया जाता है। अच्छा, अभी 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया और 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस और विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। तो जून में अब तक ये इंपॉर्टेंट दिन मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने YSR यंत्र सेवा योजना शुरू की है और इसी के तहत ट्रैक्टरों के राज्य स्तरीय वितरण को हरी झंडी दिखाई है। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आपको याद है आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग होकर तेलंगाना बना था। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 ये अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। फलों का पूरे देश में सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे आप 3 चीज़ें याद रखिए। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है, सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है और पूरे देश में मछलियों का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। तो ये 3 चीज़ें आप याद रखिए। अच्छा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला था। जगन्ना विद्या दिवेना योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन बन जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तकनीकी सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी तकनीकी सहयोग के लिए अपने देश भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। कौन बने हैं? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में काकाडू नेशनल पार्क है। आप ऑस्ट्रेलिया के मैप में ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको काकाडू नेशनल पार्क दिखेगा। हाल ही में जारी FIH वर्ल्ड रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा था। महारानी एलिजाबेथ के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा हुई है।
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं उन्मुक्त चंद। और ऑस्ट्रेलिया की न्यायाधीश हिलेरी चार्ल्सवर्थ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी संजय पुगलिया को क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने अपना नया निदेशक अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं संजय पुगलिया और इन्हीं को क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ने अपना नया निदेशक अपॉइंट किया है। अच्छा, क्विंटिलियन बिजनेस मीडिया ये एक डिजिटल पत्रकारिता और मीडिया कंपनी के रूप में काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक नाम लिखा है आलोक कुमार चौधरी, ये अभी SBI के नए MD बने हैं। ए मणिमेखलाई ये अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई MD बनी थी। पंकज शर्मा को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में SL थाउसेन को नियुक्त किया है। डॉक्टर स्वाति डेंगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक बने हैं राजेश गेरा। अच्छा, NARCL ने नटराजन सुंदर को अपना CEO अपॉइंट किया है और कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी है बंदिता शर्मा। इतना आपको अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये चाइना ने जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और चाइना ने यह भी दावा किया है कि जो अमेरिका ने चांद का भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया था उससे ज़्यादा डिटेल्ड मानचित्र अब ये चाइना का है। अब चाइना, तो कल भी मैंने आपको चाइना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। सेंजो 40 नामक रॉकेट अभी चाइना ने लॉन्च किया है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के 10 साल पूरे होने पर ये बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के पूर्व CEO नोबुयुकी इडेई का निधन हुआ है? तो नोबुयुकी इडेई ये सोनी के पूर्व CEO थे और अभी इनका निधन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे नोबुयुकी इडेई, ये 1998 से 2005 तक सोनी के CEO रहे थे। अच्छा, सोनी जापान की कंपनी है और ये जो नोबुयुकी इडेई थे ये भी जापान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल और किस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी इंडियन ऑयल और एक्सिस बैंक ने को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और एक्सिस बैंक के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र किस देश को $48 मिलियन की मानवीय सहायता देगा? तो अभी संकट के बीच यूनाइटेड नेशन श्रीलंका को $48 मिलियन की मानवीय सहायता देगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये सहायता श्रीलंका को मिलेगी। तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। अच्छा, इस मैप से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है पाक की खाड़ी। इसे शुद्ध हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नया डेविंसी मिशन लॉन्च करेगा? तो अभी
नासा एक नया डेविंसी मिशन लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो डेविंसी है इसकी फुल फॉर्म याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म है डेप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिनिंग। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। अच्छा, ये है क्या डेविंसी मिशन? तो फ्लाई बाई और डिसेंट के माध्यम से शुक्र का अध्ययन करने वाला ये पहला मिशन है और नासा इसे लॉन्च करेगा। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है नासा से कि नासा का मोटो क्या है? तो नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया है? तो अभी बिम्स्टेक ने अपना 25वां स्थापना दिवस ढाका में मनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बिम्स्टेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। इसकी अभी चेयरमैनशिप किसके पास है? नेपाल के पास। अच्छा, बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इस तरह से बिम्स्टेक में ये 7 मेंबर कंट्री हैं। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है? तो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर। इसने भारत का पहला रुपया आधारित क्रिप्टो इंडेक्स CRE8 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? तो अभी व्हाट्सएप ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जो छोटे बिजनेस हैं उन्हें व्हाट्सएप बिजनेस, एक व्हाट्सएप का फीचर है व्हाट्सएप बिजनेस, इससे कनेक्ट करने के लिए ये SMB साथी उत्सव पहल शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर्स वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ फॉलोअर वाले क्रिकेटर बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में देखें ये तीसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और तीसरे नंबर पे हैं विराट कोहली, ये इंडियन क्रिकेटर है। अच्छा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के कितने फॉलोअर हैं? 451 मिलियन, ये पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे लियोनेल मेसी हैं, इनके 334 मिलियन फॉलोअर हैं। और तीसरे पे हैं विराट कोहली, इनके 200 मिलियन इंस्टाग्राम पे फॉलोअर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMF के एशिया प्रशांत का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी कृष्णा श्रीनिवासन को IMF के एशिया प्रशांत विभाग का निदेशक अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं कृष्णा श्रीनिवासन। अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? क्रिस्टलियाना जॉर्जिएवा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये एक इंडियन ड्रोन स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व कहाँ मनाया जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।